नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अविरल कुमार और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इस चैनल पे आप लोगों को करंट अफेयर्स एवं विज्ञान से जुड़ी हुई ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो निश्चित ही आपकी सरकारी परीक्षाओं में एवं आपकी निजी जिंदगी में जरूर काम में आएंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टोल प्लाजा के बारे में। हम जानेंगे कि हाईवे क्यों बनवाए जाते हैं और हाईवे पे जो टोल प्लाजा होते हैं वहां पे हमसे पैसे क्यों लिए जाते हैं, और हम ये जानेंगे कि सेम गाड़ी के लिए अलग अलग टोल प्लाजा पे अलग अलग चार्जेस क्यों लिए जाते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कि क्या कोई तरीका है जिससे हम टोल प्लाजा पे पैसे देने से बच सकें। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी जो सरकारें होती हैं वो हाईवेज और एक्सप्रेस वे पे बहुत फोकस करती हैं और बहुत प्राउडली कहती है कि उन्होंने हाईवे बनवाया है। तो हाईवे हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, हाईवे जो है बहुत से स्टेट्स को जोड़ता है। अगर आप हाईवे में ट्रेवल करेंगे तो आपको बहुत से स्टेट पड़ेंगे। तो हाईवे को बनाने का मेन मकसद यही होता है कि आपका समय बचाया जा सके, आप कम से कम समय में एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंच सके। आप खुद सोचिए, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं, जो सामान होते हैं, आप इमेजिन कीजिए 18 चक्के वाले ट्रक, 20 चक्के वाले ट्रक नॉर्मल रोड में दौड़ रहे हैं। उसी रोड पे आप बाइक चला रहे हैं, उसी रोड पे आप कार चला रहे हैं, वहीं पे इतने बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं। तो इससे होता क्या है, एक्सीडेंट के केसेस बढ़ जाते हैं और समय भी बहुत ज्यादा लगता है भीड़ भाड़ की वजह से। तो इन्हीं सब से बचने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन को गति देने के लिए, अपना समय बचाने के लिए हाईवे बनवाया जाता है और हाईवे सच में बहुत ही जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि हमसे टोल पे पैसे क्यों लिए जाते हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि हाईवे को बनाने का मेन मकसद क्या है, हाईवे हमारे लिए जरूरी क्या है, इसलिए हाईवे को बनवाया जाता है। और हाईवे को बनवाने में बहुत ही ज्यादा खर्च आता है। हाईवे को बनवाना बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है और उसी खर्च को थोड़ा सा वसूलने के लिए लोगों से टैक्स लिया जाता है। जो लोग हाईवे को यूज करते हैं उनसे एक छोटा सा चार्ज लिया जाता है ताकि जो हाईवे में खर्च हुआ है वो कंपनसेट किया जा सके और उस पैसे को किसी और सही जगह पे लगाया जा सके। अब आप बोलेंगे हम रोड टैक्स तो देते ही हैं, फिर उसके अलावा हम टोल पे पैसे क्यों दें? देखिए, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप हाईवे को यूज कीजिए या फिर मत कीजिए। आप एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत तरीकों से पहुंच सकते हैं। अगर आप हाईवे का यूज नहीं करेंगे तो आपको टोल पे पैसे नहीं देने होंगे। अगर आप नॉर्मल रोड यूज करते हैं तब आपको पैसे नहीं देने होंगे। पर अगर आप हाईवे को यूज किए तो आपको हाईवे का चार्ज देना होगा और वही चार्ज वसूला जाता है टोल पे। अब हम बात करते हैं कि अलग अलग टोल पे अलग अलग चार्जेस क्यों लिए जाते हैं। आप कभी हाईवे पे ट्रेवल करेंगे, आप अपनी कार से जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपको एक टोल पे कहीं 60 रुपए देना पड़ रहा है, तो कहीं 20 रुपए देना पड़ रहे हैं, कहीं 15 रुपए ही लग रहा है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, किस टोल पे कितना चार्ज लिया जाएगा ये बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आप जिस हाईवे में ट्रेवल करने वाले हैं वो हाईवे कितना पुराना है। हाईवे जितना ही ज्यादा पुराना होता जाएगा टोल का चार्ज उतना ही कम होता जाएगा। हाईवे जितना ही नया होगा टोल का चार्ज उतना ही ज्यादा होगा। जो हाईवे है वो कितना लंबा है, उसकी डिस्टेंस कितनी है, ये भी एक फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना टोल चार्ज पे करना पड़ेगा। तो यही रीजन है कि अलग अलग टोल पे अलग अलग चार्जेस लिए जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं टोल प्लाजा के रूल्स के बारे में। हम डिटेल में जानेंगे कि वो कौन से नियम हैं जो एक आम आदमी को पता होने चाहिए वो जब भी हाईवे से ट्रेवल करता है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा, पर आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें इनके बारे में पता नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं वो क्या क्या है। सबसे पहला है मैक्सिमम वेटिंग टाइम। ये वो समय है, ये वो मैक्सिमम टाइम है जितना आपको किसी भी टोल पे वेट करना पड़ सकता है। अगर इस लिमिटेड टाइम से ज्यादा आप वहां पे खड़े रहते हैं, आप प्रोसेस नहीं हो पाते हैं, आप टोल को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में आपको थोड़े से बेनिफिट मिलते हैं। वो क्या है हम आगे चल के बात करेंगे। और दूसरी जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि किसी भी टोल पे, किसी भी हाईवे पे कितनी लेन्स बनाई जाएंगी। यानी कि एक समय पे आपने देखा होगा टोल पे लेन्स बनी हुई होती है, 1 2 3 4 ऐसे। तो किसी भी टोल पे कितनी लेन्स बनाई जाएंगी ये डिपेंड करता है उस जगह की ट्रैफिक पे। देखिए, रूल तो ऐसा है कि एक क्यू में, एक लेन में अधिक से अधिक एक समय पे 6 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं और 10 सेकंड, यानी कि एक गाड़ी के लिए 10 सेकंड का नियम होता है कि 10 सेकंड में उस गाड़ी को प्रोसेस करके उस टोल से गुजार देना है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, अगर वहां का ट्रैफिक ज्यादा है, तो उस केस में वहां पे लेन्स को बढ़ाया जाता है। तो अगर आप देखते हैं कि किसी टोल पे लेन बहुत ज्यादा है तो उसका मतलब ये है कि वहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है।
तो लेन बढ़ाया जाता है अगर ट्रैफिक ज्यादा है। हो सकता है कुछ टोल पे आपको लेन्स कम मिलेंगी, उसका मतलब ये है कि वहां भीड़ भाड़ कम रहती है और ऐसे टोल पे आपको पैसे भी कम देने होंगे, यानी कि वहां का जो टोल चार्ज होगा वो भी कम होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर आप किसी भी टोल पे 3 मिनट से ज्यादा खड़े रहते हैं, यानी कि जो मैक्सिमम वेटिंग टाइम है, अगर वो टाइम खत्म हो जाता है और आप अभी भी उस टोल पे खड़े हुए हैं, तो उस केस में आपको क्या फायदा मिलेगा। देखिए, हाईवे जो है अलग अलग स्टेट्स को कनेक्ट करता है, अलग अलग सरकारें बनवाती हैं, इसीलिए हर टोल का, हर हाईवे का नियम अलग अलग होता है। 2015 में चंडीगढ़ में एक आरटीआई लगवाई गई थी और आरटीआई में ये पूछा गया था कि हमारे यहाँ जो हाईवे है उसका मैक्सिमम वेटिंग टाइम कितना है। तो आरटीआई का जवाब ये आया था कि मैक्सिमम वेटिंग टाइम है 3 मिनट, और अगर कोई आदमी 3 मिनट से ज्यादा वहां पे खड़ा रहता है तो उस केस में उस आदमी को टोल का चार्ज नहीं देना होगा। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जो मैंने आपको रूल बताया था कि जो मैक्सिमम वेटिंग टाइम का वो अलग अलग जगह पे डिपेंड करता है। हो सकता है कुछ सरकारें उस रूल को फॉलो करती हों, कुछ फॉलो ना करती हों, इसलिए आप जहां कहीं पे रहते हैं आप पहले पता कर लीजिए कि आपके इलाके का, आपके स्टेट का रूल क्या कहता है। अगर आपके स्टेट में ऐसा अलाउ किया जाता है कि अगर आप मैक्सिमम वेटिंग टाइम से ज्यादा खड़े रहते हैं तो उस केस में आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, तो उस सिचुएशन में आप हाईवे पे, आप टोल पे बिल्कुल अपनी आवाज उठा सकते हैं कि हम मैक्सिमम वेटिंग टाइम से ज्यादा समय से यहाँ पे खड़े हैं और हम टोल का चार्ज नहीं देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे आखिरी टॉपिक के बारे में। क्या कोई तरीका है जिससे हम टोल पे चार्ज देने से बच सकें? देखिए, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप हाईवे का यूज करके जाइए या फिर आप जो नॉर्मल रोड है उसका यूज कीजिए। अगर आप हाईवे का यूज नहीं करते हैं तो उस केस में आपको टोल का चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन नुकसान यही है कि हाईवे का यूज करने से आपका समय बहुत बच जाएगा और आप जल्दी से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। और दूसरा तरीका ये है, कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनके लिए टोल के चार्जेस फ्री है, यानी कि उन्हें टोल का चार्ज नहीं देना होगा। तो अगर आप उस पोस्ट में पहुंच पाते हैं तो भी आपको चार्ज नहीं देना होगा। और वो पोस्ट कौन कौन सी है? वो पोस्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, जजेस और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये सारी वो पोस्ट हैं, ये सारी वो डेजिग्नेशन है। अगर आप यहाँ पे हैं, अगर आप इस पोस्ट में हैं तो उस केस में आपको टोल का चार्ज नहीं देना होगा। और इन ऑफिशियल्स के अलावा कुछ व्हीकल्स ऐसी हैं जिनसे टोल का चार्ज नहीं लिया जाता, जैसे पुलिस हो गई, पुलिस की गाड़ी हो गई, एम्बुलेंस हो गया, ये सारी वो व्हीकल्स हैं, आर्मी व्हीकल हो गई, इनसे टोल का चार्ज नहीं लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। मैंने कोशिश की है कि टोल प्लाजा के रूल्स हैं और टोल प्लाजा के बारे में बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा पाऊं, और आशा करता हूं कि आप समझ भी गए होंगे। तो चलिए, हम मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।